और अब बात देश के पहले सौर ग्राम की जो अंधेरे में डूबा है। बिहार ही नहीं, देश का पहला सौर ऊर्जा से जगमग ग्राम आज अंधेरे में है। जहानाबाद के गांव धरनई में 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने पावर ग्रिड का उद्घाटन किया था, लेकिन 2017 से इस सोलर ग्रिड की स्थिति बद से बदतर होती चली गई और आज 3 गांवों को जगमग करने वाला ग्रिड अंधेरे में है। इस वक्त हम खड़े हैं गया और जहानाबाद के बॉर्डर पर। एक गांव है धरनई और हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं और जो हम आपको जानकारी देंगे वो हैरान करने वाली है। 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जगह पे पहुंचे थे और उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जहानाबाद के इस गांव को सौर ऊर्जा से लैस किया था और इस गांव में सौर ऊर्जा की वजह से रोशनी पहुंची थी और पूरा इलाका जगमग करने लगा था। और शायद बिहार का ये पहला गांव था धरनई जहां पर सोलर एनर्जी से बिजली पहुंची थी और जिसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त खुशी देखी गई थी। लेकिन तस्वीर देखिए, आज 2013 की तस्वीर और आज की तस्वीर में कितना अंतर आ गया कि आज यही सोलर माइक्रो ग्रिड पावर स्टेशन जिसे तब बनाया गया था, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और इस पावर स्टेशन के लगने के बाद लगभग 3 गांव रोशनी से नहा गए थे और कहा भी जाता था कि ये वो गांव था जब 2013 के पहले इस गांव में अंधियारा छाया रहता था। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। 2013 में जब इस पावर स्टेशन की स्थापना की गई और उसके बाद जब बिजली आई तो ये तीनों गांव जगमग करने लगा और अगल बगल के गांव में अंधेरा दिखता था। लेकिन यही 3 गांव ऐसे थे जहां पे रोशनी कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन आज परिस्थितियां देखिए, इस पावर स्टेशन के बाहर आपको धान का अंबार दिख रहा होगा और ये पावर स्टेशन पूरी तरीके से अब ठप कर गया। तो जाहिर सी बात है, लापरवाही किसकी है ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ ग्रामीण है यहाँ के, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। विजय जी, 2013 की तस्वीर बताइए। 2013 में इस जगह पे क्या माहौल था? लग रहा था कि चकमक था। उस समय नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। हाँ, नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए। अच्छा, 2013 के पहले इस गांव में बिजली वगैरह थी क्या? नहीं थी। तो कैसा गांव कैसा डूबा रहता था? अंधेरा में। और 2013 के बाद जब इसमें लगा तो इंजोला में डूब गए। और चलिए अब आपको सोलर ग्रिड के अंदर ले चलते हैं और बताते हैं कि वहां की स्थिति आखिर क्या है। ब्रजमोहन सर हैं। ब्रजमोहन सर, आपने ये तस्वीर देखी, आपको पता भी होगा 2013 में इसका उद्घाटन हुआ और आज परिस्थितियां कैसी दिख रही हैं? यही देखने के लिए मैं आया था। जो स्थिति है ये इतना महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट होता था। आप जरा सोचिए, 2010 का जो दशक होता था वो उसके पहले की बिजली की क्या स्थिति थी। अभी इस घर के अंदर मैं जाता हूं मैं तो अंदर में सिर्फ बड़ी बड़ी जो बैटरीज हैं वो पड़ी हुई हैं। देख लीजिए, बैटरी इतनी सारी पड़ी हुई हैं। इससे पूरा जो गांव और आसपास के कई गांव रोशन होने थे, चाहे व्यापारिक प्रोजेक्ट हो या और भी दुकानें हो, सब जगह बिजली जानी थी। लेकिन जो स्थिति है, थोड़ा सा सुबोध अगर यहाँ से पैन करके दिखाएं तो ये स्पष्ट हो जाएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा। ये आपके सामने तस्वीर, यही वो बड़ी बड़ी बैटरियां हैं जो 2013 में जब इसकी स्थापना हुई थी और जब ये पावर स्टेशन बना था उस वक्त ये बैटरियां काम करती थी और इसी से 2 से 3 गांव रोशनी से जगमग करते थे। लेकिन ब्रसर, आज बताइए, आज ये तस्वीर कैसी दिख रही है? ये तस्वीर वाकई जो नेग्लेक्ट की तस्वीर होती है, पिक्चर ऑफ नेग्लेक्ट आप कह सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से जो देखने वाले थे और खास करके सरकार के जो लोग हैं, प्रशासन के लोग, वो क्या कर रहे थे इतने सालों तक कि इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी आप खड़ी करते हैं और सोलर विलेज के तौर पे इसको प्रचारित किया गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, वो खुद आए थे। तो 100 ग्राम नाम दिया गया, 100 ग्राम का ये नाम दिया गया था। बिहार का शायद सबसे पहला ये 100 ग्राम था। लेकिन ये जो स्थिति है, ये आप देख सकते हैं कितनी विचित्र स्थिति हो गई। यहाँ लोग सोते हैं और पुआल यहाँ रखा जाता है। तो ये नेशनल रिसोर्सेज की बर्बादी है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी बर्बादी है। निश्चित तौर पे ये यहाँ से पैगाम जाता दूसरे जिलों में, जाता दूसरे राज्यों में कि किस तरह से इसको आत्मनिर्भर हम बना सकते हैं गांव को। लेकिन ये गांव को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। ये जो पूरा लापरवाही दिख रही है, बिल्कुल साफ साफ। गांव में सोलर बिजली आई थी तो लोगों ने सीएम नीतीश कुमार से कहा था कि उन्हें नकली नहीं असली बिजली चाहिए। और तब सीएम ने क्या कहा था, आप खुद लोगों से ही सुनिए।
देखने वाला लोग नहीं आ रहा। मतलब जब उद्घाटन हुआ तो कुछ दिन तक तो लाइन रहा, मतलब गांव में रोशनी रही इसकी हाँ 100 ग्राम में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खराब होती चली गई। खराब होती गई। उसके बाद नीतीश जी आए हैं यहाँ, उनको कहा गया कि हमरा नकली नहीं असली चाहिए लाइन। वही नकली नहीं असली हम लोग को लाइन आए। नीतीश जी क्या बोले थे? नीतीश जी कहें कि नहीं असली चाहिए। अच्छा, असली बोले वो कि यही है नहीं, हाँ असली यही है। आगे क्या जब आप लोगों ने कहा कि हमें असली बिजली चाहिए तो क्या कहते हैं? कि ये जो सोलर ग्राम है वाला है वही असली बिजली है। इसे बोलने धूप का से उनका चलता तरीका है। था सर कि 100 ग्राम जो ये बना रहे हैं हम, ये सूरज के रोशनी से है, मतलब असली बिजली यही है, असली ऊर्जा बिजली ही है। और लेकिन ये नकली है जो आप लोग उल्टी बोल रहे हैं, वो बोले। देखिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया ग्रामीणों ने कि नीतीश कुमार जब यहाँ पर आया था और ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें असली बिजली चाहिए, यानी कि जो बिजली की बात हम बता रहे हैं आपको, लेकिन तब नीतीश कुमार ने कहा था कि सौर एनर्जी है, यानी कि सोलर एनर्जी जिसकी बात हम कर रहे हैं वही असली बिजली है, अक्षय ऊर्जा जिसे कहा जाता है। क्या सर? अक्षय ऊर्जा और जो गैर परंपरागत सोर्सेस जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण था कि इसको लेके आगे बढ़ते, बाकी जिलों में इसको रेप्लिकेट करते इसी उदाहरण को। और जिस तरह की स्थिति है, बिहार में गर्मी काफी लंबे अरसे तक रहती है, तो इससे बिहार के जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर हो सकते थे। लेकिन जो स्थिति हम देख रहे हैं, जिस तरह से तस्वीर यहां देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और जो राज्य के अधिकारी हैं, ऊर्जा विभाग के अधिकारी, उनको देखना चाहिए आके कि क्या स्थिति है, और चाहे हो सकते है इसका फिर से रिनोवेट करके फिर से शुरू कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सर कि आज भी कागज पे चल ही रहा होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकारी एक रफ्तार जो होती है, बहुत धीमी रफ्तार होती है, फाइलों की रफ्तार होती है, तो एक बार कम से कम हमारी स्टोरी देखने के बाद एक बार बिहार सरकार के अधिकारी यहाँ आए और कोशिश भी होगी, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये स्टोरी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे, उनके कार्यालय तक पहुंचे, लोग देखें कि किस तरह से इसको धीरे धीरे इसको स्लो डेथ दिया गया, इसको किस तरह से वापस कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद चाहते हैं कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो एक आने का हमारा मकसद यही था कि इसको किस तरह से फिर से एक नया जीवन दें, जिससे गांव वालों के चेहरे पे खुशी आए। तो यहाँ न्यूज 18 की टीम के पहुंचने का मकसद यही है कि शासन प्रशासन तक ये खबर पहुंचे और फिर 100 ग्राम के पुराने दिन लौट जाए। देखिए इसके बनने से कुल सौर बिजली उत्पादन क्षमता 70 किलोवाट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात हम आपको दिखा रहे हैं कि लाभुक, ये देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये लाभुक है, और लाभुक के आगे देखिए 450 घर परिवार और 50 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दुकानें अधिकतम, यानी कि इतने लोग इस जो पावर ग्रिड है, ये जो लगा है सोलर बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट, इससे इतने लोग लाभान्वित हो सकते थे और हुए भी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसकी परिस्थितियां खराब होती चली गई और आज आपके सामने तस्वीर है, हम ठीक अपने पीछे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस ग्रिड के ठीक बाहर पुआलों का अंबार आपको दिख रहा होगा, यानी कि अब ग्रामीणों ने इस पावर ग्रिड का इस्तेमाल अपने धान को सुखाने के लिए और काटकर यहाँ पे रखने के लिए बना दिया। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अंदर निवास भी करते हैं। लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि ये चीजें यहाँ नहीं बदलने वाली, तभी आप देख रहे हैं इस तरह की तस्वीर। लेकिन हम सिर्फ समस्या को हाईलाइट नहीं करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि समस्या हाईलाइट करने के साथ साथ अगर इसका कुछ सोल्यूशन मिलता है, कुछ समाधान भी मिलता है। ये आप देख रहे हैं कि लोग एक स्टोरेज के तौर पे खलिहान बोलते हैं इसको, जबकि सर कुछ खलिहान के तौर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं बिल्कुल हम चाहते हैं कि समाधान मिले। और ये जो फिर से ये जो सोलर पावर ग्रिड है, ये सोलर गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था, तो उसको एक नई रोशनी मिले, एक नया रास्ता मिले।